श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियन ज्योग्राफी को हम डिस्कस कर रहे थे। बहुत ही अच्छे और बारीक तरीके से हमने इस इंडियन ज्योग्राफी को समझा, जाना और मैप की हेल्प से समझा ताकि हर एक क्वेश्चन ना बड़े अच्छे से हमें याद हो जाए। अब कुछ मिसलेनियस एक आधा दो टॉपिक बचते हैं जहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इस टॉपिक को भी जो है हम पक्का कर लेंगे। जी हाँ, आज की इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे वाटरफॉल्स के बारे में, यानी जलप्रपात के बारे में कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पर है, किस स्टेट में है, सबसे ऊंचा कौन सा है। ठीक है, किसे जलप्रपात का हब कहा जाता है, किस स्टेट को, किस शहर को कहा जाता है। तो ऐसे कुछ एक क्वेश्चन है जो वाटरफॉल से एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं कि वाटरफॉल से आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, कौन से हमारे भारत के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। तो सबसे पहला याद रखिएगा, कर्नाटक स्टेट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना कि सबसे ज्यादा वाटरफॉल्स कहां पर है, भाई कर्नाटक में है। और इंपॉर्टेंट भी इसी स्टेट के बनते हैं और यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन जो है जब भारत के वाटरफॉल पढ़े जाते हैं तो पूछे जाते हैं। तो देखिएगा भाई, सबसे पहला है जोग फॉल, जिसे गोर सोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। क्या कहा मैंने? जोग जलप्रपात, जोग वाटरफॉल, जिसे गोरसप्पा वाटरफॉल और महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहते हैं। कहां पर है? कर्नाटक में है। जोग गरसोपा किस नदी पर बना है? शरावती नदी के ऊपर बना है और सिमोगा जिला है। देखो, जिला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता इन चीज के लिए, ठीक है, क्योंकि स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हाइट इसकी ध्यान से रखना 253 मीटर है। लेकिन जिला एक बार पढ़ लेना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, ऑप्शन देख के फिर अपने आप याद आएगा। एक बार फिर से, कर्नाटक में सबसे इंपॉर्टेंट है जोग फॉल, जिसे गोरसप्पा वाटरफॉल और महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहते हैं। सिमोगा जिला में है, शरावती नदी के ऊपर बना है, 253 मीटर हाइट का ये है। दूसरा, शिव समुद्रम जलप्रपात भाई, शिव समुद्रम वाटरफॉल भाई, 98 मीटर का है, कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है, मांड्या जिला है। फिर कहूंगा जिला इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, शिव समुद्रम वाटरफॉल कहां पर है? कर्नाटका में है, याद रखना। और ये फेमस क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? जल विद्युत का उत्पादन भी करते हैं इस एकमात्र वाटरफॉल से। और यह सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का पहला पहला वाटरफॉल है, पहला जलप्रपात है जिसके ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बना है। जल विद्युत का उत्पादन जहां पर होता है, ये याद रखना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात एशिया का, भारत का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट यहां पर है। कहां पर है भाई? कर्नाटका में, कावेरी नदी पर। ठीक है, मांड्या जिला, और 98 मीटर की जो है इसकी हाइट देखने को मिलेगी। आगे चलो, कुंचिकल वाटरफॉल, बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल, कहां पर है? कर्नाटका में। कर्नाटका में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मेजरली बनेगा तो कर्नाटका से बन सकता है। कुंचिकल वाटरफॉल क्यों? यह भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है। कितनी हो गई हाइट फिर? अगर सबसे ऊंचा बोला तो हाइट इंपॉर्टेंट, 455 मीटर। वराही नदी पर सिमोगा जिला, सिमोगा जिला में ये भी था जोग फॉल, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। तो कुंचिकल, यह भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, याद रखना, 455 मीटर। और भारत का सबसे ऊंचा वराही नदी के ऊपर सिमोगा जिला। जब ऊंचा आ गया ना भारत का, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हाइट इंपॉर्टेंट। एशिया का सबसे पहला जिसके ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, तो इंपॉर्टेंट इसकी हाइट। कौन सी स्टेट भाई? कर्नाटका स्टेट। शिव समुद्रम, तीन मेजर पड़े कर्नाटका के, जोग फॉल जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, शिव समुद्रम, और तीसरा कुंचिकल, तीसरा कुंचिकल। ठीक है, इसके आगे चलो, दूध सागर, दूध सागर ये भी कहां पर है भाई? कर्नाटका और गोवा राज्य की सीमा के ऊपर है, मेजरली इसे गोवा में कंसीडर कर लेते हैं। मांडवी नदी के ऊपर है, इसे सी ऑफ मिल्क भी कहा जाता है, सी ऑफ मिल्क भी कहा जाता है। कंफ्यूज मत होना, दूध सागर एक है, दुग्ध धारा ये मध्य प्रदेश में है, इसलिए मैंने साथ में लिखा है। दूध सागर कर्नाटक और गोवा के राज्य की बॉर्डर पर है। ऑप्शन में गोवा होगा, गोवा सिलेक्ट करना, बॉर्डर लिखा होगा तो कर्नाटक और गोवा का बॉर्डर सिलेक्ट करना। अगर मान लो गोवा ऑप्शन में नहीं है, देन कर्नाटका सिलेक्ट करना। मांडवी नदी पर सी ऑफ मिल्क किस वाटरफॉल को कहा जाता है भाई? दूध सागर को कहा जाता है। याद रखना, एक दुग्ध धारा है जो मध्य प्रदेश में है, और ये वाला
हमने कहाँ पढ़ा? कर्नाटका में। ठीक है, ये कर्नाटका में है। अब आगे आ जाओ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का चित्रकूट वाटरफॉल याद करो, हमने पढ़ा भी था इंद्रावती नदी के ऊपर जो गोदावरी की सहायक नदी थी। याद आएगा आपको अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी है। भाई नियाग्रा फॉल इसे कहते हैं भारत का। पढ़ा है ना, याद आ गया होगा। एक बार फिर से, छत्तीसगढ़ में चित्रकूट वाटरफॉल यानी चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। भारत का नियाग्रा फॉल इसे कहा जाता है। आगे चलो, झारखंड में जो फेमस है वो है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर और 98 मीटर इसकी हाइट है। दोस्तों, नंबर वन स्टेट याद होनी चाहिए, नंबर टू किस नदी के ऊपर याद होना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो वाटरफॉल है उनकी हाइट भी जो है आपको याद होनी चाहिए, और वो किस चीज के लिए जाने जा रहे हैं, ये याद रखना। और ये जितने भी वाटरफॉल लेकर आया हूं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे देखो भाई, चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात है ना, कहां पर है? राजस्थान में है। चंबल नदी पर। चुलिया से याद रखना, चंबल नदी कोटा में स्थित है, कोटा जिला में स्थित है। ये यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट है चुलिया जलप्रपात। इसके अलावा राजस्थान में गैपरनाथ जलप्रपात, दुधिया जलप्रपात, पतझर जलप्रपात, भीमताल जलप्रपात, जलप्रपात वाटरफॉल है ना, अलेवा वाटरफॉल, ये भी राजस्थान के कुछ फेमस जो है वाटरफॉल है। एक बार फिर से पढ़िए, चुलिया जलप्रपात राजस्थान स्टेट में चंबल नदी के ऊपर, कोटा जिला है। जिला इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, स्टेट इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा गैपरनाथ, दुधिया, पतझर, भीमताल, अलेवा वाटरफॉल, ये भी राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट जो है वाटरफॉल है। आगे आ जाओ, मध्य प्रदेश में सबसे पहला धुआंधार वाटरफॉल जलप्रपात, नर्मदा नदी पर जबलपुर में धुआंधार। याद रखिए, इसमें मैंने दुग्ध धारा भी मैंने आपको बताया, दुग्ध धारा पहले इसको देख लो, नर्मदा नदी के ऊपर। ठीक है, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर अमरकंटक से 7 किलोमीटर दूर। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? याद है, पड़ा हुआ है भाई, हमारी नर्मदा नदी। ठीक है, तभी तो मैंने सीक्वेंस में हर एक चीज करवाई है ताकि रिलेट हो जाए चीजें। कपिल धारा जलप्रपात है ना, दुग्ध धारा। और चचाई जलप्रपात, कौन सा? चचाई। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और बीहड़ नदी के ऊपर बना है, बीहड़ नदी के ऊपर। देखो यहाँ ना, एक और चीज नोटिस करना, मध्य प्रदेश के जो जलप्रपात है इनमें धारा धारा ज्यादा लिखा है। देखो, दुग्ध धार, कपिल धारा, दुग्ध धारा, चचाई जलप्रपात, ये धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात। ठीक है, चचाई यहाँ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बीहड़ नदी के ऊपर बना है, यहाँ का मध्य प्रदेश का वाटरफॉल है। इसके बाद ओडिशा का बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बारेही पानी वाटरफॉल, बारेही पानी जलप्रपात। क्यों? इसी के पास सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है। अगर कभी सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में जाओगे तो यह बोरेही पानी जलप्रपात जरूर देखने को मिलेगा। और बहुत ऊंचा जलप्रपात है भाई, 399 यानी 400 मीटर का बहुत ऊंचा जलप्रपात है। यहीं पर एक और फेमस जलप्रपात है, डुडुमा जलप्रपात, जो मंजकूज, मंजकूज नदी के ऊपर बना है, कोरापुट जिला में। फिर कहना चाहूंगा, जिला के ऊपर एक नजर मारनी है, ऑप्शन देके याद आएगा, अदरवाइज जिला याद करने की इतनी नीड नहीं होती। ओडिशा, बारेही बोरेही पानी जलप्रपात है ना, बोरेही पानी, बोरेही वाटरफॉल 399 मीटर, बहुत ऊंचा है। सिमलीपाल नेशनल पार्क में ही ये स्थित है, उसी के अंदर आता है जो नेशनल पार्क है। डुडुमा वाटरफॉल मंजकूज नदी के ऊपर, कोरापुट जिला, महाराष्ट्र, है ना, फिल्म सिटी हमारी। वहां के जलप्रपात देख लेते हैं। अंबोली घाट जलप्रपात भाई हिणे नदी के ऊपर है। और दूसरा बजराई जलप्रपात, है ना, उरमोड नदी पर। ये भी काफी ऊंचा जलप्रपात है, 260 मीटर का है ना। ये जो 200 से ऊपर जलप्रपात वाटरफॉल चले जाते हैं, ये ऊंचे जलप्रपात कहलाते हैं, तो याद रखना। सबसे ऊंचा अभी हमने पढ़ा था, याद आ गया ना, 455 मीटर। अभी देख लो, कर्नाटका का सबसे ऊंचा कुंचिकल वाटरफॉल 455 मीटर का। ठीक है, अब 455 मीटर के बाद आप देखो, अभी 399 हमने पढ़ा, बोरेही पानी कहाँ का? उड़ीसा का। स्टेट पूछी जा सकती है, बोरेही पानी जलप्रपात कहाँ पे है? ओडिशा में। 399 मीटर का। या यहां से क्वेश्चन रिलेट करवा सकते हैं कि सिमलीपाल नेशनल पार्क में कौन सा वाटरफॉल है? भाई ओडिशा वाटरफॉल है। माफी चाहूंगा, बोरेही पानी वाटरफॉल है, कहां पर है? ओडिशा स्टेट में है ना। डुडुमा जलप्रपात ओडिशा स्टेट में है, मंजकूज नदी के ऊपर, कोरापुट जिला में। महाराष्ट्र का आ जाओ एक बार। ठीक है, ध्यान से देखो, अंबोली घाट जलप्रपात हिण्यकेशी नदी के ऊपर, और बजराई जलप्रपात उरमोडी नदी के ऊपर, 260 मीटर, है ना। इन क्लासेस को जब बार बार देखेंगे ना, तभी ये चीजें याद होंगी।
अब हम मेघालय स्टेट में आ जाओ, है ना, नोह कलिकाई जलप्रपात, नोह कलिकाई वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा वाटरफॉल है ना जो फेमस है, जो बार बार पूछा जाता है, जो वर्षा के कारण बनता है। यानी जब बारिश होगी तो ये वाटरफॉल बन जाएगा। किस हाइट पे है? काफी ऊंचा है, 335 मीटर। कहाँ है भाई? चेरापूंजी के नजदीक है। हमने पढ़ा हुआ है सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है पूरी दुनिया में? कौन से क्षेत्र है भाई? चेरापूंजी और मासिमराव। मासिमराव, चिरापुंजी। 1100 से 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर, है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये टॉलेस्ट टॉलेस्ट प्लंज टाइप वाटरफॉल है, टॉलेस्ट प्लंज टाइप वाटरफॉल है। तो याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन सा? नोह कलिकाई। कहाँ पर है? मेघालय में। ये प्लंज टाइप क्या होता है दोस्तों? प्लंज टाइप का मतलब है कि जैसे मान लो ना, यहाँ पे कोई वाटरफॉल है, ठीक है, यहाँ से पानी आता है, यहाँ पर पहाड़ होंगे, तो ये टच नहीं करेगा, सीधा ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट नीचे गिरेगा। बिल्कुल ऊपर से सीधा नीचे स्ट्रेट गिरेगा। यहाँ वहां मतलब जैसे आप समझ लो, जैसे पीछे पहाड़ है, तो ऐसे पहाड़ के साथ नहीं आता है। नॉर्मल वाटरफॉल जो होते हैं वो पहाड़ से नीचे रास्ता बनाते हैं जी, नहीं, ये ऊपर से ही सीधा नीचे गिरता है, बिना टच किए हुए उस पीछे वाले पहाड़ को स्ट्रेट नीचे गिर जाता है। तो ऐसे को कहते हैं प्लंज टाइप वाटरफॉल। ये सबसे टॉलेस्ट है। कितना? 335 मीटर। बाकी हाईएस्ट तो हमारा कुंचिकल है, वो आपको पता है। लेकिन ये प्लंज टाइप सबसे ऊंचा वाटरफॉल, यानी जो जैसे ना फॉर एग्जांपल ये पहाड़ है, तो जब वाटरफॉल आता है इसके साथ लग के ही नीचे आता है। ये जैसे ये पहाड़ है, यहाँ से सीधा नीचे गिरेगा बिना टच किए हुए जमीन को, पीछे वाली को। जो दीवार बन गई ना पहाड़ की, उसको टच नहीं करता, सीधा आगे से ऐसे नीचे गिर जाता है। ठीक है। तो ये उस हिसाब से सबसे ऊंचा वाटरफॉल बनता है प्लंज टाइप में। ठीक है। कहाँ पे? चेरापूंजी के नजदीक है मासिमराव, जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय में। याद रखो, तमिलनाडु भाई। ठीक है। होगे नक्कल जलप्रपात, होगे नक्कल जलप्रपात। ठीक है। कावेरी नदी के ऊपर बना है, तमिलनाडु और कर्नाटका की सीमा के ऊपर है। 20 मीटर का है दोस्तों। ठीक है। कितना है? 20 मीटर का है ना। इसकी हाइट तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी देख लेना है। इसके अलावा पाईकारा जलप्रपात, नीलगिरी पर्वत के पास। याद करो, नीलगिरी पर्वत फेमस वहां की जगह कौन थी घूमने के लिए? ऊटी नामक जगह थी। पढ़ी है ना ये चीजें? नीलगिरी पर्वत में, ऊटी के पास। इज दैट क्लियर? तो वहां पर पाईकारा जलप्रपात है। कहाँ का भाई? तमिलनाडु का। आगे लेकर चलूंगा, केरला, है ना। पलासवी जलप्रपात 90 मीटर का, और मीनमुखी जलप्रपात, ये केरला के फेमस जलप्रपात है। ठीक है। अब सिटी ऑफ वाटरफॉल रांची को कहते हैं। हाईएस्ट अभी हमने पढ़ा कुंचिकल है। मोस्ट वाटरफॉल कहाँ पर है? कर्नाटका में है। एक बार फिर से देख लो, सिटी ऑफ वाटरफॉल रांची को कहते हैं, हाईएस्ट कुंचिकल है, मोस्ट वाटरफॉल कहाँ पर होते हैं? कर्नाटका में होते हैं। इसके अलावा टॉलेस्ट सबसे ऊंचा प्लंज टाइप वाटरफॉल हमारा नोह कालिकाई जलप्रपात है मेघालय में। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट बारही पानी जलप्रपात बन जाता है, सिंपली पाल नेशनल पार्क में ही है ये बारही। कहाँ पर? उड़ीसा में। ठीक है। और यहाँ पर आप देख लो, मध्य प्रदेश में धुआंधार, कपिलधारा, दुग्धधारा, चचाई जलप्रपात, ये वहां का सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए चचाई बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मध्य प्रदेश का चुलिया राजस्थान, चंबल नदी के ऊपर बना है, ये इंपॉर्टेंट है। दुग्धधारा मध्य प्रदेश में, और दूधधारा जिसे सी ऑफ मिल्क कहते हैं, ये कहाँ पर है? कर्नाटका में है, मांडवी नदी के ऊपर है। याद रखना। और छत्तीसगढ़ का, यानी भारत का नियाग्रा फॉल किसे कहते हैं? चित्रकूट फॉल को भारत का नियाग्रा फॉल कहते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती नदी पर, जो नर्मदा नदी, माफी चाहूंगा, गोदावरी की सहायक नदी थी। ठीक है। और ये जोग फॉल महात्मा गांधी वाला। ठीक है। उसके बाद शिव समुद्रम, जिसके ऊपर एशिया का पहला हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है बना है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात, वाटरफॉल, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें कम से कम 1 या 2 बार जरूर देखिएगा, तभी जाकर ये चीजें याद रहेंगी। और जब एक बार इन्हें देख लिया, तो फिर अपने आप ही ऑप्शन देके एग्जाम में याद आएंगे। तो याद क्या रखना है? सबसे ऊंचा, जो जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है, जैसे वो नेशनल पार्क वाला सबसे ऊंचा, तो उसकी हाइट होनी चाहिए प्लंज टाइप में सबसे ऊंचा। ठीक है। तो और भारत का नियाग्रा फॉल, इस टाइप के क्वेश्चन जो है जरूर ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वाटरफॉल की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलेगी। बार बार इन्हें जरूर पढ़िएगा, एक बार और पढ़िएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।